बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम अली रज़ा, MSc मैथमेटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्ड। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम करना है एनालिटिकल रीजनिंग का, जो कि आप सब जानते हैं कि बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो मोस्टली एडमिशन्स के टेस्ट जितने भी होते हैं उनके अंदर इसका सिलेबस इंक्लूड होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है उसके अंदर एमफिल का जो टेस्ट होता है उसमें 15 मार्क्स के क्वेश्चंस एनालिटिक के होते हैं। तो चलिए आज हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। आज का हमारा सवाल है एग्जैक्टली 6 डिफरेंट वेज will appear in a coming issue of a magazine। कहता है कि 6 डिफरेंट ऐसे हैं, हमारे पास 6 ऐसे हैं जो कि अपीयर होंगे, जो कमिंग इशू आ रहा है ना हमारा मैगजीन में, उसके अंदर वो शाया होंगे 6 डिफरेंट ऐसे। 3 ऑफ द ऐसे GIJ, ये जो 3 ऐसे हैं GIJ आर बाय द राइटर के, ये 3 ऐसे जो होंगे ये राइटर के ने लिखे होंगे। एंड अदर 3 ऐसे MNP आर बाय द राइटर वाई, और ये जो 3 ऐसे होंगे ये राइटर वाई लिखेगा। तो सवाल ये था कि 6 ऐसे हैं जो कि आने वाले किसी इशू पे शाया हो रहे हैं किसी मैगजीन में, जिसके अंदर 3 ऐसे जो हैं GIJ ये राइटर के हैं, ठीक है, और MNP राइटर वाई के हैं। ईच ऐसे विल अपीयर एग्जैक्टली वंस इन द इशू, और जो एक ऐसे है वो एक इशू पे एक ही ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली वंस इन द इशू। एंड एन ऐसे मस्ट अपीयर ऑन ईच ऑफ द पेजेस, और हर ऐसे जो है वो एक नंबर पे होगा। ये 6 नंबर है और 6 ही ऐसे हैं, और एक नंबर पे एक ही ऐसे होगा। द ऑर्डर इन विच द ऐसे अपीयर इन द इशू विल बी गवर्नड बाय द फॉलोइंग कंडीशंस। अब उन ऐसे का क्या ऑर्डर होगा कि किस पेज पे कौन सा ऐसे आएगा, वो इन कंडीशंस को पढ़ के हम पता चलाएंगे, ठीक है। सवाल ये था कि 6 ऐसे हैं जो कि किसी इशू पे किसी मैगजीन में शाया हो रहे हैं, जिसमें से JIG ये 3 राइटर के थे, MNP ये राइटर वाई के थे, और उसने कहा कि इसमें 6 ही नंबर उसने दिए कि हर नंबर पे एक ही ऐसे होगा और हर प्रॉब्लम पे जस्ट एक ही ऐसे शाया होगा, किसी पे 2 सेम ये इनमें से 2 नहीं हो सकते। चलिए आगे कंडीशंस को देखते हैं। पहली कंडीशन है द ऐसे ऑन पेज 3950 मस्ट ऑल बी बाय द सेम राइटर। कहता है कि जो 3, 9 और 15 पेजेस है ना, इसके ऊपर जो आएंगे ऐसे आएंगे वो एक राइटर के होंगे, यानी कि ये तीनों एक, या तो ये GIJ आ जाएंगे या MNP, ठीक है। 2 सेट बन रहे हैं, एक राइटर के हैं 3 ऐसे और 3 ही वाई के हैं। तो कहता है इन पेजेस पे जो भी ऐसे आएंगे वो किसी एक राइटर के ही होंगे, या तो वो वाई के होंगे तीनों या के होंगे। दूसरी कंडीशन है आई मस्ट प्रीसीड पी। इसका मतलब है कि आई पी से पहले आएगा, ये जो मैंने नोटेशन लिखी है कि आई लेस देन पी, मतलब आई पी से पहले आएगा। एम मस्ट प्रीसीड जे, इसका मतलब जो एम है वो भी हमारे पास जे से पहले आएगा। ये हमारी 3 कंडीशन है। इन कंडीशन को देखते हुए हम अपना सवाल सॉल्व करते हैं। तो चलिए हमारा पहला सवाल है जो आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन acceptable order from first to last in which the essay can appear in the magazine।
हमने इस सवाल में ये बताना है कि ये जो नीचे ऑप्शन गिवन है इसमें से बताना है कि कौन सा ऑर्डर करेक्ट है, यानी किस ऑर्डर के तहत वो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, IPMGNJ। पहली हमारी कंडीशन क्या थी कि पेज 3, 9 और 15 पे सेम राइटर के ऐसे होंगे। तो मतलब ये नंबर इस तरह गिवन है 3, 6, 9, 12, 15 और 18। तो हमने देखना है कि इसमें पहले पे कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये आ गया फर्स्ट MN, क्या IMN किसी सेम राइटर के हैं, क्योंकि यही बन रहा है ना 3, 9, 15, ठीक है। तो देखो IMN जो होते हैं ये एक राइटर के नहीं है, I जो है ये राइटर K का है, M और N जो है ये राइटर Y के हैं। तो इसलिए पहली कंडीशन इसके ऊपर सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि ये तीनों ही सेम राइटर के नहीं आ रहे। अगली कंडीशन देखो JIG, ये देखो ये तीनों एक ही राइटर के हैं JIG, इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी क्या थी कि I लेस देन आना चाहिए P से, ये देखो I भी आ गया लेस देन P से, ठीक है, I पहले आ गया P से, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तीसरी कंडीशन हमारे पास जो थी वो ये थी, ये कंडीशंस लिखी हुई है M लेस देन J। अब अगर देखा जाए तो इसमें M जो है वो J से लेस नहीं है, मतलब J से पहले नहीं J के बाद आ रहा है, तो इसलिए तीसरी कंडीशन इसमें रॉन्ग हो गई। उसके बाद जो अगली कंडीशन है वो हमारे पास ये है कि MJN। अब देखो ये MJN जो होता है ये सेम राइटर की नहीं है, इसमें J जो है सॉरी MGN ये सेम राइटर के आ गए हैं। उसके बाद हमने देखना है कि जो एक सेकंड MGN, अब इसमें देखो जो G है वो राइटर, क्योंकि इसका ये पैटर्न था ना कि जो हमारे पास GIJ ये राइटर K के थे, MNP ये Y के थे। अब ये देखो इसमें आ रहा है MGN, यही आ रहा है ना 3, 9 और 15 पे, तो G देखो K का है, M Y का, इसका मतलब ये सेम राइटर की नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत। उसके बाद ये देखो MPN ये राइटर Y के हैं, ठीक है, सेम आ गए। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या थी कि I लेस देन P से होना चाहिए, तो ये देखो I P से पहले आ रहा है। तीसरी क्या थी, M जो होता है M वो J से पहले आना चाहिए, इसमें देखो M J से पहले आ गया, मतलब ये ऑप्शन डी में सारी कंडीशन सेटिस्फाई है, तो इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ई वैसे चेक कर लेते हैं NMJ। अब NM तो उसके राइटर Y के हैं और J राइटर K का, इसलिए यही सेम नहीं है, तो इसलिए पहली कंडीशन इस पर सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसलिए करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल ये है, वो कहता है कि J कुड अपीयर ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग पेजेस एक्सेप्ट, ये बताओ कि इन पेजेस में से ऐसा कौन सा पेजेस है जिस पे J नहीं आ सकता, उसके अलावा बाकी सारे पेजेस पे J आ सकता है। तो पहला 3 है, दूसरा 6, 9, 12, 15, तो इसका ऑर्डर ये होता है इस तरह 3, 6, 9, 15, 12, 15, 18। अब उसने बोला है वो नंबर बताओ जिस पे J नहीं रख सकते, तो हमने कंडीशंस की तरफ देखना है पहले, कि हमने देखा था कि जो J है उससे पहले M का आना लाजम है। तो अगर मैं पेज 3 पे J रख लूँ तो इससे पहले M नहीं लग सकता, तो इसका मतलब कि 3 नंबर ऐसा है कि जिसके ऊपर J को नहीं रख सकते। बाकी यहाँ पे अगर J रखें तो यहाँ M आ सकता है, यहाँ J आ जाए तो यहाँ M आ सकता है, यहाँ J, बाकी सारे पे कंडीशन J लग सकता है, ठीक है। तो इनमें जो J है इसकी कंडीशन यही है कि ये 3 एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर J नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि J से पहले M का आना लाजम, अगर यहाँ पे J आ गया 3 पे तो फिर M कहाँ आएगा, पीछे तो जगह ही नहीं है, नंबर ही नहीं है। तो इसलिए 3 एक ऐसा नंबर है जहाँ पे J नहीं आ सकता। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ए, आंसर 3, मतलब 3 ऐसा नंबर है जिसके अलावा बाकी तमाम पे J आ सकता है, बस 3 पे नहीं आ सकता। तो यही हमने बताना था।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है, इफ एन अपीयर ऑन पेज 6 विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे मस्ट अपीयर ऑन पेज 12। तो ये बताओ फिर 12 नंबर पे कौन सा ऐसे आएगा। अब 6 पे उसने बोल दिया एन रखो, हमने एन रख दिया 6 पे। अब इसका मतलब है एन कौन से राइटर का था, एन है राइटर वाई का। इसका मतलब है फिर ये 3, 9 और 15, ये पहली कंडीशन थी कि 3, 9, 15 सेम आर्डर के सेम राइटर के होंगे। तो मतलब फिर यहाँ पे ये आ जाएंगे, आई आ जाएगा, जी आ जाएगा, जे आ जाएगा, ये 3 मैंने रख लिए। ठीक है, अब जे दे हम फर्स्ट नंबर पे रख नहीं सकते थे, आई और जी की जगह वैसे चेंज हो सकती है, आई जी यहाँ पे आ सकता है, आई यहाँ पे आ सकता है, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैंने वैसे इसको इस पैटर्न से रख लिया, लेकिन जे को हम यहाँ पे नहीं रख सकते। ठीक है, ना ही हम जे को यहाँ रखेंगे, क्यों, क्योंकि जे से पहले यहाँ एम का होना लाजम था। तो फिर यहाँ पे हम यहाँ पे जे नहीं रख सकते, ना ही यहाँ रख सकते, इसलिए इसका मतलब जे यहीं पे आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 3, 9 और 15 पे सेम राइटर के होना ज़रूरी है ना। तो आई, जो आई, जी और जे है, यही हमारे पास ऐसे हैं कि जो सेम राइटर के हैं, तो इनकी जगह आ गए। अब हमारे पास बच गए 2 बॉक्स, 2 नंबर, और हमारे पास नंबर रह गए एम और पी। अब देखो हमारे पास कंडीशन ये थी कि जो एम है वो जे से पहले आना चाहिए, तो इसलिए अगर हमारा जे यहाँ पे आ गया 15 नंबर पे, फिर एम यहाँ तो लगा नहीं सकते, एम का यहाँ ही आएगा, क्योंकि कंडीशन ये है कि एम जे से पहले हो, इसलिए एम यहाँ पे आ गया, तो फिर पी यहाँ पे चला गया। तो अब उसने क्या पूछा था, 12 नंबर पे कौन है, तो 12 नंबर पे कौन आ रहा है, एम, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी, क्योंकि उसने ये बताया था कि एन 6 नंबर पे है, तो इसलिए इसका मतलब हुआ कि जो 6 और 12 और 18 जो 3 नंबर है, ये तो हमारे हो जाएंगे वाई के, और बाकी जो है वो हमारे पास हो जाएंगे के राइटर के। तो इसलिए मैंने के, आई, जी और जे उनकी पोजीशन पे लिख दिया। बाकी जो बॉक्स बचे थे उनमें आपको पता है कि जे से पहले एम आना चाहिए, इसलिए एम को यहाँ नहीं लिख सकते थे, इसलिए हम यहाँ पे लिखा और पी यहाँ पे आ गया। ये था हमारा करेक्ट आंसर एम। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, इफ एन ऐसे बाय के अपीयर ऑन पेज 3, कि जो पेज 3 है उस पे के राइटर का ऐसे आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ ऐसे आइदर ऑफ विच कुड अपीयर ऑन पेज 18। कहता है इसमें से कौन सा पेयर है जो पेज 18 पे आ सकता है। अगर पेज नंबर 3 जो है उस पे के का आ जाए, तो मैंने उसकी ये नोटेशन लिख ली कि फिर 3, 9, 15 पे अगर 3 पे के का आ गया, तो इसका मतलब फिर 9, 15 पे भी के का ही होगा, तो मैंने लिख दिया जी, आई, जे। अब यहाँ आई भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये आपकी मर्जी है। आई और जी की पोजीशन आगे पीछे हो सकते हैं, जस्ट जे की नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे जे हम यहाँ पे ले आए ना, तो फिर एम रह जाता है, इसलिए जे तो फर्स्ट पे आ नहीं सकता। तो बाकी सेकंड पे हम सिचुएशन को देख के देख सकते हैं कि आ सकता है कि नहीं आ सकता। अब ये नंबर आ गए, उसने बोला कि इनमें से बताओ कि कौन सा हमारे पास पेयर ऐसा है कि जो पेज नंबर 18 पे पुट ऑन अपीयर पेज 18, यानी कि यहाँ पे कौन सा नंबर आ सकता है। अब हमारे पास कंडीशन ये थी कि सबसे पहले तो ये देखा जाए, ऑप्शन जो ए है वो क्या है, जी और जे, ये तो ऑलरेडी आ चुके हैं, ये तो आ नहीं सकते, क्योंकि उसने बताया था कि पेज 3 पे के का आ गया, तो इसका मतलब 3, 9 और 15 पे फिर के आगे, ये तो आ नहीं सकते। इधर भी देखो जी आ गया, तो जी नहीं आ सकता है, क्योंकि जी के राइटर का है। अब ये जे आ गया, ये भी के राइटर का है। उसके बाद ऑप्शन बचे ये दो, इन दोनों में से हमने जज करना है कि कौन सा आंसर हो सकता है। अब हमारे पास कंडीशन ये जे आ गया है, तो हमारे पास कंडीशन थी कि जे से पहले एम लगाना है, इसका मतलब है कि फिर या तो एम यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है, ऐसा ही है ना। तो हम क्या करते हैं कि हमने ऐसा किया कि हमने फ़र्ज़ किया अगर एम यहाँ पे लगा दिया, तो बाकी मेरे पास कौन बच गए, एन और पी। तो दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो आई है वो पी से पहले होना चाहिए, आई पी से पहले हो। तो फिर अगर मैं यहाँ पे पी रख दूँ और यहाँ पे एन रख दूँ, तो ये मेरे पास पॉसिबल हो सकता है ना ये कंडीशन। ठीक है, क्योंकि देखो एम भी जे से पहले आ गया, आई भी पी से पहले आ गया।
एक तो ये पैटर्न बन सकता है। दूसरा ये बन सकता है कि अगर मैं यहाँ पे n को रख दूँ और यहाँ पे p को रख दूँ तो फिर भी कोई मसला नहीं है। देखो i जो है वो p से पहले आ जाएगा, m जो है वो j से पहले आ जाएगा, n पे तो रिस्ट्रिक्शन ही कोई नहीं है। तो इसका मतलब n और p ऐसे नंबर हैं कि जिनकी पोजीशन 18 आ सकती है। अब m की तो आ नहीं सकती क्योंकि m के बाद j का आना लाजम है, तो इसलिए ये वाला पेयर भी नहीं आएगा। तो इसलिए एक यही पेयर बचता है n और p, तो इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन ई। ठीक है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्या है, इसको ज़रा अंडरस्टैंड करके लिखना है। कंडीशंस को मद्देनज़र रखना है कि कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो जाए और उनका ऑर्डर भी बन जाए। तो एन पी ऐसे नंबर है जो 18 पे आ सकते हैं, क्योंकि एन पे तो रिस्ट्रिक्शन ही कोई नहीं है। तो पी को अगर देखा जाए तो पी से यही है कि पी से पहले आई आना चाहिए। तो पी यहाँ भी आ जाए, यहाँ भी आ जाए, आई यहाँ पे पहले ही आएगा। और एम का तो यहाँ आना ही आना है क्योंकि जे से पहले आएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम ना तो पी तो को तो लगा नहीं सकते, इसका मतलब पी यहीं पे कहीं आएगा, या यहाँ पे या यहाँ पे, क्योंकि पी आई जो है वो पी से पहले होना चाहिए। तो पी यहाँ पे लगा दिया तो फिर आई की कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, इसलिए पी इन्हीं दो नंबर में से होगा। तो इसलिए फिर पी वाला पेयर ही हमारा ये करेक्ट होगा। एक ये भी ट्रिक है इस सवाल की। नेक्स्ट सवाल ये है कि इफ जी एंड एन अपीयर ऑन पेज 15 एंड 18। ठीक है, कि हमारे पास जो जी और एन है, जी और एन वो 15 और 18 पे आएंगे रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ ऐसे दैट मस्ट अपीयर ऑन पेज 3 और 6। तो ये बताना है फिर 3 और 6 पे कौन सा पेयर आएगा। तो सबसे पहले तो हमने ये लिखना है कि 15 और 18 पे कौन हो, जी और एन। तो यहाँ पे आ गया जी, यहाँ पे आ गया एन। ठीक है, ये पहले के लिखे हुए नंबर, ये हमारे पास आ गया जी और एन जो हमारे पास गिवन था सवाल के अंदर, कि आपका जो 15 और 18 है इसके ऊपर जी और एन होगा रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जिस तरतीब से ये लिखा उसी तरतीब से। अब उसके बाद हमने देखना है, अगर यहाँ पे जी आ गया तो जी किस राइटर का है, के का। तो इसका मतलब फिर यहाँ पे भी के का आएगा, यहाँ पे भी के का ही आएगा। तो के में से जी आ गया, बाकी बचे आई और जे। तो जे आपको पता है वो फर्स्ट नंबर पे नहीं रख सकते, क्योंकि वो हमने पीछे भी एक सवाल किया कि जे से पहले एम का आना लाजम होता है, ये कंडीशन। तो इसलिए जे तो फर्स्ट पे नहीं आएगा, तो इसका मतलब फर्स्ट पे फिर आई आ गया, यहाँ पे फिर जे आ गया। अब उसके बाद हमने इसको तरतीब लगानी है। तरतीब किस तरह लगाएंगे, जब हमारे पास ये आ गया जे, तो जे से पहले एम आना चाहिए, ये कंडीशन है। तो इसका मतलब फिर मैं यहाँ पे एम लगा दूंगा, यही है ना। बाकी बचा ये नंबर, तो फिर कौन बचा, पी। तो पी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा हमने कंडीशंस को देख के टेबल बना दिया। अब उसने क्या पूछा था कि जो पेज नंबर 3 और 6 है उस पर कौन आएगा। तो ये देखो 3 और 6 पे कौन आ रहा है, आई और एम। इसमें पहला आई और जे है, जे 3 पे नहीं आ सकता। आई जो है, आई और एम जो हमारे पास करेक्ट आंसर है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारे पास ये है। उसके बाद आई और पी, पी भी नहीं आ सकता क्योंकि पी से पहले आई का आना लाजम है, इसलिए एम भी नहीं आ सकता, एम आ सकता है, जे नहीं आ सकता, इसलिए ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। ये जे वाली तो वैसे रॉन्ग हो जाएंगी जिसमें जे जे है। ठीक है, क्योंकि जे तो 3 नंबर जो फर्स्ट नंबर है उस पर आ ही नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी। ये हमने यहाँ पे टेबल बना के देखा। अब नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल ये है कि इफ पी अपीयर ऑन पेज 6, जी मस्ट अपीयर ऑन विच पेज ऑफ द फॉलोइंग पेजेस। अब यही हम देखते हैं यहाँ से ही कि 3, 6, 9, 12, 15, 18। अब उसने क्या बोला है कि जो P है वो पेज नंबर 6 पे है, यहाँ पे आ गया P। आपकी कंडीशन क्या थी कि P से पहले कौन आना चाहिए, I। इसका मतलब यहाँ पे I आ गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे I आ गया तो I किस ग्रुप का है, K राइटर का है। तो इसलिए इसका मतलब ये पोजीशन और ये पोजीशन K वाले की होगी, बाकी ये और ये बच जाएंगे हमारे पास। अब यहाँ पे मैं जी लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं जे लगा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जे नहीं लगा सकता था, क्यों, क्योंकि जे से पहले एम का आना लाजम है, तो इसलिए मैंने जे को यहाँ पे लगाया, जी को यहाँ पे। अब जे से पहले यहाँ पे एम आ गया, यहाँ पे एक बचा है ना, वो आ गया। क्योंकि पी उसने बोला 6 पेज पे, तो पी से पहले आई आना चाहिए, मैंने आई लगाया।
यहाँ पे जी लगाया, जे नहीं लगा सकता था, क्यों? क्योंकि जे से पहले हमारे पास वो आना चाहिए एम, तो इसलिए जे यहाँ पे गया। क्योंकि आपको पता है कि 3, 9 और 15 पेज पे सेम राइटर के होने चाहिए, तो ये देखो ये सेम राइटर के मैं ले आया। अब हमारा सवाल क्या था कि अगर पी 6 पेज पे है तो जी किस पेज पे होगा? आप देखो जी आपका किस पेज पे, पेज नंबर 9 पे जी, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका 9। ठीक है, ये हमारा सवाल था। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो ये है, इफ आई अपीयर ऑन पेज 12, which of the following is a complete and accurate list of all the essay any one of the which could appear on page 9? कहता है कि अगर आपका आई जो है वो 12 पे आ रहा है तो इसमें से बताओ फिर कौन सा पेयर है जो पेज 9 पे आ सकता है। तो मैंने देखो आई को 12 नंबर पे लिख दिया। अब अगर आई 12 पे आ गया तो आपको पता है आई, जे और जी ये एक राइटर के हैं, तो फिर अगर 12 पे हमारा जो था आई यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब फिर 3, 9 और 15 पे कौन से राइटर के आएंगे? वाई के। और 12, 18 और 6 पे कौन से आएंगे? आई, जे और जी। मैंने फ़र्ज़ किया यहाँ पे लगा दिया जी, यहाँ पे लगा दिया मैंने जे। ठीक है, अब देखा जाए तो कंडीशन क्या थी कि जो आई है उससे पहले आई, ये कंडीशन थी कि आई लेस देन पी, पी से पहले, तो इसका मतलब पी यहाँ पे फिर आएगा। उसके बाद क्या था कि एम जो है वो जे से पहले आना चाहिए, तो इसका मतलब एम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे कौन आ जाएगा? एन। अब ये जो P है इसकी पोजीशन यही होगी, 15 ही होगी। क्यों? क्योंकि P को हम पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि P से पहले I का आना लाजम है। तो क्योंकि I 12 पे आ चुका है तो इसलिए P जो है वो 15 पे ही आएगा। अब जो M और N है इसकी जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसकी जगह हम N कर सकते हैं, इसकी जगह M कर सकते हैं, क्योंकि M की कंडीशन ये है कि वो J से पहले हो, तो J तो लास्ट पे है, तो इसलिए जो J है वो हमारा यहाँ पे ही आएगा। सॉरी, M जो है वो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो इसलिए हमने क्या किया कि अगर पहला देखो M आ सकता है, लेकिन हमने मस्ट जो पक्का एक्यूरेट आंसर है वो बताना है। उसके बाद P नहीं आ सकता 9 नंबर पे, क्योंकि P आई के बाद आएगा, ये भी गलत हो गया। उसके बाद ये ऑप्शन छोड़ो, ये देखो N और P है, अब P नहीं आ सकता। जिसमें देखो P इंक्लूड है वो ऑप्शन तो गलत है ना, वो तो यहाँ पे आ ही नहीं सकते। बाकी बचे हैं M और MN, इसका मतलब है फिर M और N जो है ये दोनों आ सकते हैं, तो ये करेक्ट आंसर है। M भी आ सकता है लेकिन M N दोनों आ सकते हैं, हमने एक्यूरेट आंसर बताना है। अब जिसमें तो P था वो तो गलत ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि P जो है वो 15 नंबर पे आना लाजम है, क्योंकि उससे पहले I आ गया है। I 12 क्या, तो I के बाद ही P होना चाहिए। तो इसलिए हमारे पास M और N ऐसे ऑप्शन थे जो 9 नंबर पेज पे आ सकते थे। ये था हमारा आज का लेक्चर। ये थोड़ा लेंथी लेक्चर है, लेकिन इसको आपने गौर से तवज्जो से करना है तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाले मज़ीद लेक्चर मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।